जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है आयत एवं वर्ग। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे यूपी पुलिस है या एसएससी जीडी है या नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 है, सभी के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। और आज मैं इसके बारे में जनरल चीज़ें बताऊंगा कि आयत क्या है, आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे, आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है। आइए आते हैं। देखिए, ये है आयत। जो आयत है इसकी 4 भुजाएं होंगी और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये प्रत्येक अंश कितना होगा? ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी लंबाई होगी। यदि वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसे हम भुजा कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल निकालना हमें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि परिमाप निकालना है तो आयत के परिमाप का मतलब है कि एक बिंदु है, ए है, मान लो ए, बी, सी और डी। यदि हम ए से चलते हैं, ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर, सी पर डी से, डी से यहाँ पर। यदि हम एक पूरा इस प्लॉट का एक पूरा चक्कर लगा देंगे तो ये हमारा परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप जब निकालना हमें तो देखो, 2 लंबाई है तो 2 गुणा लंबाई प्लस 2 चौड़ाई है तो 2 गुणा चौड़ाई। क्योंकि लंबाई हमारी 2 बार काउंट होगी और चौड़ाई हमारी 2 बार काउंट होगी। तो यहां पर आएंगे, 2 ब्रैकेट आ गया, कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा आयत का परिमाप। अब यदि हमें किसी प्रश्न में किसी का परिमाप दे रखा है और लंबाई या चौड़ाई निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखिएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। और यदि हम लंबाई प्लस चौड़ाई करें, देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप बटे, और यहां पर 2 हमारा गुणा में था तो इसलिए भाग में आ जाएगा बटे 2। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग क्या होगा? आयत का परिमाप का हम 2 से भाग दे देंगे तो ये इतना आएगा। अब यदि हमें लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, कोई भी निकालना है, मान लो हमको लंबाई निकालनी है तो लंबाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2, और ये प्लस में थी चौड़ाई तो इधर माइनस में हो जाएगी, माइनस चौड़ाई। इसी प्रकार से यदि हमें चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई बराबर हो जाएगी परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। तो ये तो हो गया आपके कि परिमाप के द्वारा किस प्रकार से हम उससे लंबाई निकाल सकते हैं और किस प्रकार से चौड़ाई निकाल सकते हैं। इससे आगे आते हैं क्षेत्रफल। यदि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई
बराबर हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब आपको इनमें से कोई सी भी निकालनी है, चाहे तो लंबाई निकालनी है चाहे चौड़ाई निकालनी है। यदि हमको लंबाई निकालनी है, लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे क्या आ जाएगी, चौड़ाई नीचे आ जाएगी, चौड़ाई। इसी प्रकार से यदि हमें चौड़ाई निकालनी है तो हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक, इस प्रकार से हम इसकी परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल से हम लंबाई भी निकाल सकते हैं और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। यदि वर्ग के बारे में बात करें, देखिए जिस प्रकार से आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यदि वर्ग के बारे में बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यदि इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप यहां से चलेंगे, ये हमारा ए बी सी और डी, ये बिंदु है। यदि ए से चलाएंगे तो ए से बी पर आएंगे, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर। तो क्या हो जाएगा, इसको हम, क्योंकि हमारी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको भुजा कहते हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं कहेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपका 4 गुणा भुजा। और यदि इसमें भुजा निकालनी है हमें, यदि 4 गुणा भुजा बराबर है आपका परिमाप, और यदि हमें यहां भुजा निकालनी होगी तो भुजा बराबर हो जाएगी आपकी परिमाप बटे 4। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का वर्ग बराबर क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो उस कंडीशन में हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर हो जाएगी आपकी अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। यदि उसमें जो भी आपका क्षेत्रफल दे रखा है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हो, एक आता है इसका विकर्ण। यदि हमें इसका ये विकर्ण हो गया आपका, ए से सी को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा और बी को डी से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। इसी प्रकार से इसमें भी यदि हम इसको ए को सी से मिलाएंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा और बी से डी को मिलाएंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण। देखिएगा ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज बन गया। या आपका इसे देखेंगे तो बी सी डी भी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस की प्रमेय है। तो आयत का विकर्ण बराबर होगा द अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आयत का विकर्ण। और यदि विकर्ण से हमें लंबाई या चौड़ाई निकालनी है तो क्या होगा कि
अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इसका टू हो गया आपका विकर्ण। यदि हम इसे हटाएं यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इसका टू ये हटा देंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। और लंबाई बराबर हो जाएगा फिर आपका लंबाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। और लंबाई बराबर द अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। और इसी प्रकार से यदि हमें चौड़ाई निकालनी है और चौड़ाई बराबर भी हो जाएगा द अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। इस प्रकार से यदि हमें विकर्ण निकालना है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। यदि विकर्ण दे रखा है और लंबाई चौड़ाई में से कोई एक दे रखी है तो दूसरी को हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्ग के बारे में बात करें तो वर्ग का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 2 यानी कि भुजा अंडर रूट 2 बराबर भुजा अंडर रूट 2 इसका 2 होता है वर्ग का विकर्ण। तो भुजा बराबर यदि हमें भुजा निकालनी हो तो भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बटे अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से ये चीज हम निकाल सकते हैं। इसके फॉर्मूले हो गए जो कि आपके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काम आएंगे। अब प्रश्न लेते हैं। ये अभी आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया है। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। क्वेश्चन है आपका एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई क्या होगी? अब ये क्वेश्चन करना है, देखिएगा। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई
क्या होगी। देखिएगा, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई और 16 मीटर। तो ये हो गया आयत का परिमाप हो गया आपका बराबर हो गया 16 चौका 64 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा उसने, आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला लगा देंगे, आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2। जब परिमाप दिया हो तो परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, और परिमाप हो गया 64 64 बटे 2 और माइनस लंबाई हो गई 18। तो ये हो गया आपका 64 में 2 से भाग दिया तो ये आया 32। तो हो गया 32 माइनस 18 और ये आया आपका बराबर 14 मीटर। तो उस आयत की लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी हो गई, 14 मीटर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। एक सौ बीस वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 15 मीटर हो तो बताओ आयत का परिमाप क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। देखिएगा, उसने दिया है कि आयत की क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर और उसका लंबाई दे दी 15 मीटर और इसका आयत का परिमाप पूछ रहा है, और परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इसका चौड़ाई निकालेंगे, और जब क्षेत्रफल दिया हो तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपका क्षेत्रफल बटे लंबाई। और ये क्षेत्रफल आया आपका 120 120 बटे वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन 15 मीटर। काटेंगे, इससे स्क्वायर कट जाएगा और 15 अट्ठे 120 बराबर कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। हमें जानकारी होगी कि आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 8 मीटर। अब उसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। परिमाप को फॉर्मूला लगा दीजिएगा,
आयत का परिमाण बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 आया और लंबाई आपकी कितनी आई, लंबाई इसमें 15 मीटर और प्लस चौड़ाई आई 8 मीटर। 15 8 23, 2 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू 46 मीटर। ये कितना आया, परिमाप आया इसका 46 मीटर। जय श्री कृष्ण।